जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। अगर कोई आपको देखकर चिंगचोंग, चाइनीस, मोमो, चिंकी या नेपाली बोले तो आपको कैसा लगेगा? आज हम उन इंडियंस के बारे में बात करेंगे जिनको ये हर रोज सुनना पड़ता है। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस। इसमें हम पॉजिटिव भी बताएंगे और निगेटिव भी बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। What kind of names? They were calling me Momo and Chow Chow. आपको कैसा लगा कि हम नेपाल से हैं? हाँ, आप लोग पाकिस्तान से हैं? हम लोग बात करने वाले रेसिज्म अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट गर्ल के वायरल वीडियो के बारे में। तो क्यों बोला? मैं हर रोज यहाँ से जाती रहती हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है कि ये कोरियन है, नेपाली है? ओ प्लीज ज्यादा झूठ बोलना बंद करो, ठीक है? इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, इंडिया एक इमोशन है। लेकिन क्या ये इमोशन होने का सौभाग्य हर एक इंडियन के पास है? आई डोंट think so. That is why this discussion or this conversation matters. I understand कि इंडिया कल्चरली और रेशियली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अकेला बात करूं, वी हैव मोर देन 220 प्लस कम्युनिटीज, जहां पर 200 से ज़्यादा अधिक लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। लेकिन फिर भी वही लोगों को हमेशा नॉन इंडियंस की तरह रहना पड़ता है इन दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उनको हमेशा अलग अलग सवालों से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज इफ they are treated not like an Indian. So please note that people from North East Indians are also Indians. यानी मेरे जैसा दिखने वाला भी इंडियंस है, नॉट चाइनीज, नॉट नेपाली। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या ये आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोग बाहर से हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहचान लीजिए हमारे जैसा लोगों को। या अगर आपको क्वेश्चन भी पूछना है, प्लीज डू नॉट आस्क दैट कि तुम चाइनीज हो क्या तुम नेपाली हो क्या। यू हैव टू आस्क ए डिसेंट क्वेश्चन कि आप कहाँ से हो। एटलीस्ट हमें आंसर देने को अच्छा लगता है। आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन का तरीका तो आप एटलीस्ट बदल सकते हैं। अभी हम स्टडीज और रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम लोगों को या हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोगों को कहाँ कहाँ पर दिक्कतें फेस करने को मिलता है। अकेला सिर्फ हमारा शकल, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो यही चीज से हम लोगों को ये डिसाइड किया जाता है कि वी आर नॉट इंडियन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर इंडियन। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं शुरू की मेरे जॉब की बात करता हूँ। इन 2018 मेरा सबसे पहला पोस्टिंग मेरा मुंबई में था, ठीक है। तो जब मुंबई में मेरा पोस्टिंग हुआ, मेरा मुंबई में प्लेसमेंट हुआ, तो मेरा जो बॉस है ये कहता है, देखिए स्टूडेंट को जब मेरे को जब स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है ना, ये कहता है कि ये देखिए ये मेरा इम्पोर्टेड माल है। तो आप देखिए कितना अंदर से हर्ट हुआ होगा मैं, या अगर आप भी मेरे जगह पर होता तो आपको कितना हर्ट फीलिंग होता। यही मेरे से बोला गया, इम्पोर्टेड माल। मुझे अभी भी याद है वो स्टेटमेंट, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी। सो मुझे पता था कि ये जो मेरा बॉस ने जो भी किया होगा, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, ठीक है, वो अनइंटेंशनल था। लेकिन आपको जो भी बात करते वो आपको सोचे समझ के आपको बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जितने भी आउटसाइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी क्वेश्चंस के साथ फेस करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने भी फेस किया है जरूर इसमें कमेंट करके बताइएगा। कई बार हो चुका है जब हम कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं, कुछ बच्चा या थोड़ा सा जो छपरी लोग हैं ना, यानी कुछ 20 साल से लेकर या 24 साल के जो जॉबलेस होता है, कई बाइक वाइक में बैठे रहेंगे, जैसे देखेंगे पीछे से कर देंगे क्या, चिंगचोंग ऐसे कुछ कह देगा, ठीक है। जब आप उनके साथ मुड़ के देखेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे ऐसे वो लोग कहा ही नहीं था। तो अगर आप उसमें रिएक्ट कर देंगे या लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो आप ही लॉस्ट में होंगे, ठीक है ना। सो दिस व्हाट एक चिंगचोंग, ये कॉमनली कहा जाता है, ठीक है। चिंगचोंग आपको देखकर नहीं कहता है, वो पीछे से कह देता है चिंगचोंग। मेरे साथ ये कई बार हो चुका है। नेपाल से हो क्या ये मुझे नहीं लगता है, जब से आया हूं मुझे लगता है नॉट 1000 टाइम्स से कम नहीं होगा ये वाला सवाल मेरे को अभी सुनने को मिला है। नेपाल में हिंदी बोलते हैं क्या, ये कम है, लेकिन जरूर ये भी सुनने को मिलता है, ठीक है। आर यू चाइनीज, ये भी कई बार सुनने को मिलता है। ये ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे 8 9 10 में पढ़ते हैं ना, ऐसे बच्चों को से सुनने को मिलता है। और ये वाला भी चिंकी मोमो, ये सामने आपको नहीं बोलेगा, ये भी पीछे से बोलता है, ठीक है। चिंकी मोमो इस टाइप का आपसे बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये
जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर ये कॉमन सवाल है, कौन सा होटल में काम करते हो? इट इज़ वेरी कॉमन। हो सकता है मेरा हाइट थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, थोड़ा कम हाइट का, थोड़ा छोटा देखता हूँ, इसके वजह से ये सवाल पूछते होंगे, ठीक है, कौन सा होटल में काम करते हो? ऑफन मुझे ये सवाल से फेस करना पड़ता है, तो इसकी वजह से मेरा अंदर में अभी कॉन्फिडेंट ही नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। जब से मेरा ये सारे सवाल से एनकाउंटर होता है तब से मेरा अंदर में कॉन्फिडेंट ही नहीं है। लेकिन जब तक मैं एमएससी कर रहा था साउथ में उस टाइम काफ़ी रेस्पेक्ट था मुझे, अभी का सिचुएशन नहीं पता साउथ इंडिया में, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था। ये सारे कभी भी मुझे सुनने को नहीं मिला, जो भी था कभी भी मुझे सुनने को नहीं मिला ये क्वेश्चन, जब तक साउथ में था मैं। अगर आप ये सारे फोटोज को देखेंगे, ठीक है, ये सारे हमारा स्पोर्ट्स के प्लेयर्स है जो जो हमारे देश के लिए मेडल लाए हैं। जब तक ये लोग ओलंपिक्स में, जब तक कोई एशियन गेम में या कोई एक इंटरनेशनल इवेंट्स में ये लोग मेडल्स लाते हैं तो ये लोग देश का बेटा और देश का बेटी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्पोर्ट्स खत्म हो गया तो उनके जैसे देखने वाले लोग अब कोई नेपाली, कोई छिंगचोंग, कोई मोमो, कोई चाइनीज बन जाता है। ये कैसे है मुझे एकदम से समझ नहीं आता। मुझे ये अभी भी याद है कि जब मीराबाई चानू ने सबसे पहला मेडल लाई थी ओलंपिक्स में, यानी ओपनिंग मेडल उनकी थी, तो उनको देश का बेटी कहा जा रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कहाँ गया? आप पीछे से छिंगचोंग, मोमो, चाइनीज ये सब कह देते हो, ठीक है। रियली इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। अगर कोई मेरे को कह दिया, जैसे कि मैं कहता हूँ, कल किसी ने मेरे को जब बोला कि तुम नेपाल से हो तो मेरे को एकदम दिमाग ठनक गया। शाम तक मेरे को ये, यानी रात को सोने तक, रात भर मेरे को ये हॉन्ट किया, ठीक है। मैंने क्यों उसको जवाब नहीं दिया, या मैंने भी उसको ऐसा बोलना चाहिए था, ठीक है ना। जो दिमाग में चलते रहता है, बट व्हाट टू डू, ठीक है ना। तो इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। तो ये वीडियो मेरे को अवेयरनेस के लिए है, ठीक है ना। आप समझिए, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि ये वीडियो उन लोगों के पास कभी भी नहीं पहुंचेगा जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, और उन्हीं के साथ पहुंचेगा जो जिसको ऑलरेडी इसके बारे में अवेयरनेस है, ठीक है। तो रिपीटेड रिमार्क्स अबाउट मेंटल वेलबींग, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ों को रिपीट बार बार बोलेंगे तो हम लोगों का मेंटल वेलबींग में सच में फर्क पड़ता है, सच में डिफिकल्टीज होती है हम लोगों को, ठीक है। सो ये जो बयास है ना, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के टाइम में इंक्रीज हुआ है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना वायरस तक कहा जाता था, ठीक है। सो पुणे में आपको एक केस देखने को मिला था, एक लेडीज को कैसे कह रहा था कि तुम ही वायरस हो, है ना। तो ये सीन भी आपको याद होगा। तो स्मॉल वर्ड्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट। सो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा छोटा वर्ड्स हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखिए, दोबारा आप इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग हमारे बच्चों से, हमारे लोगों से या हमसे ना करिएगा प्लीज़। उसके बाद जो मैं पॉजिटिविटी है हम लोगों को लेकर ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो इसमें देखिए कुछ ऐसे सोचा जाता है कि वार्म एंड हॉस्पिटेबल, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी कर सकते हैं, ठीक है। मेहमान नवाजी अच्छा करते हैं। सो ये हम लोगों को तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, रेस्पेक्टफुल है, शांत है, ठीक है। हमारे वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी प्रैक्टिस किया जाता है। यस, इफ़ यू वांट टू सी जेंडर इक्वलिटी प्लीज़ कम एंड विजिट अस। आपको पता चलेगा वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वहाँ लोग कैसे घूमते हैं, ठीक है। सो आपको जरूर पता चलेगा। और स्पोर्ट्स लविंग, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना। वी आर टू मच स्पोर्ट्स लविंग, बट क्रिकेट में उतना हम लोग टैलेंट अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर इंडिया के फुटबॉल टीम देखिए तो आधा हमारा नॉर्थ ईस्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर। सो मैंने जब सिविक सेंस, मिजोरम के सिविक सेंस मैंने कंपेयर किया था रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था कि हाउ नॉर्थ ईस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंस। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये जो मिस अंडरस्टैंडिंग है ना हम लोगों को लेकर, ये क्यों एग्जिस्ट करता है? तो ये कभी कभी जो पूछने वाले होता है ना वो गलत नहीं होता। इट इज़ बिकॉज, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज पूरा देश के बारे में सिर्फ यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाया गया है। इसके अलावा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जो डाइवर्सिटी है, कौन कौन है इस डाइवर्सिटी में, उसको एक प्रॉपर
टेक्स्ट बुक्स में डाला नहीं गया है। सो ये एक मेन रीज़न है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेयरली कवर्ड इन एजुकेशन। सो अगर आप हमारे एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो उसके बारे में तो करीबन ना के बराबर है एनसीईआरटी में। बस पहाड़ है, खासी हिल है, कौन सा हिल्स है, कौन सा पास है, ये सब के बारे में ज़्यादातर कहा गया है। तो हम लोगों का शकल, हम लोगों का लुक, हम लोगों का एथनिसिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन है ही नहीं। ये हमारे जो वॉरियर्स है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में कुछ बहुत ही कम जिक्र हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों की तरफ से मीडिया रिप्रेजेंटेशन में भी कम है, हमारी तरफ से भी कम है, और जो मेन सेंट्रल इंडिया से है वहाँ से भी कम लोग हमें लेकर कम कवरेज देते हैं। ठीक है, लेस इंटरेक्शन बिटवीन द रीजन्स। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो इसके बारे में हम लोगों को इंटरेक्शन कम ही करवाया गया है। ठीक है ना। सो ये सारे इंटरेक्शन ज़रूरत है, तब जाके लोग अवेयर होंगे। मोस्ट बायस कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग। ठीक है, सो कोई सोचता है कि हम परफेक्ट है, या हम ज़्यादा बड़े हैं, या हम आपसे ज़्यादा अमीर है। ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये जैसे हम लोगों को कौन से होटल में काम करते हो, जब कोई ये सवाल पूछता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग। हो सकता है उनके पास नॉलेज ना होने के वजह से। तो मुझे ये लगता है कि मुझे गवर्नमेंट से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर ये कोई गवर्नमेंट के लोग के पास ये वीडियो पहुंचता है, क्योंकि हम तो छोटे लोग हैं, उतना तो पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये पहुंचता है तो ज़रूर प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में मुझे लगता है कुछ तो ऐसे होना चाहिए कि ताकि लोगों को आइडिया मिले। तो फाइनली मैं बात करूंगा व्हाई अवेयरनेस इज नेसेसरी। हम लोगों के बारे में पढ़ाया जाएगा, हर एक रीजन्स के बारे में हर किसी को पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसमें हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, और इस तरीके का परेशानियां या इस तरीके का सवाल हम लोग एक दूसरे से नहीं पूछेंगे। लर्निंग अबाउट ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया बिल्ड्स रेस्पेक्ट। अगर हम पूरा देश के बारे में हम लोग जानेंगे तो एक दूसरे के प्रति ऑब्वियसली उसमें रेस्पेक्ट जनरेट होगा, पक्का जनरेट होंगे। सीइंग पीपल बियॉन्ड अपीयरेंस ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। तो हमें पता है साउथ में कैसे लोग रहेंगे, तब नॉर्थ में कैसे लोग रहता है, वेस्ट में कैसे, ईस्ट में कैसे, नॉर्थ ईस्ट में कैसे, तब जाकर ऑटोमेटिकली हम लोगों का बीच में जो मिसकंसेप्शन, जो स्टीरियोटाइप्स है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगे। सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रेसिज्म। अगर हम सबके पास अवेयरनेस होंगे तो जरूर रेसिज्म खत्म होगा। तो ये कोई नहीं कर सकता, आप ही लोग कर सकते हैं। ये वीडियो को बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के बाद लोग अवेयर हो जाएंगे। और एक दूसरा चीज़, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर एक लेवल पर एक दूसरे के बारे में जरूर इंक्लूड करे, ताकि ये सारे कॉमन प्रॉब्लम, ये कॉमन रेसिज्म जो सबके पास होता होगा, ये सबके साथ होता है, तो ये ना हो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि कोई इस वीडियो के थ्रू से हर्ट ना हो, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो हमारे साथ फील हुआ, जो हमारे साथ होता है, मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग गलत हो, आप लोगों की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। नो, आई हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दिस। आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन सच दैट ये दोबारा रिपीट ना हो। सो इतना कहने के बाद मैं बस कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।